उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक गांव नारायण खेत, जो नक्शे पर बस एक धुंधला निशान था। पर वहां के वृद्धों में एक कहानी प्रचलित थी, इतनी भयावह कि लोग रात ढलने से पहले ही घर लौट आते थे। वहीं स्थित था शून्य कुंड, एक रहस्यमयी जलाशय जिसमें कोई प्रतिबिंब नहीं दिखता, न चंद्रमा, न सूरज, न मनुष्य। मैं था अर्जुन घोष, एक खोजी पत्रकार, जो अंधविश्वास और नकली धर्मगुरुओं की पोल खोलने के लिए जाना जाता था। एक दिन मेरे पास एक लिफाफा आया, बिना प्रेषक के, स्याही से लिखा केवल एक वाक्य: तुम्हारा अंत शून्य से शुरू होगा। साथ ही एक फोटो, एक बूढ़ा आदमी, माथे पर जला हुआ जीरो, और पास लिखा, अगला सत्यद्रोही अर्जुन घोष। मैंने इसे मजाक समझा, लेकिन जब उस व्यक्ति की लाश अगली सुबह धवलपुर के श्मशान घाट से बरामद हुई तो मैं कांप उठा। वही चेहरा, वही चिन्ह। मैं गांव पहुंचा। हर चेहरा डरा हुआ, हर आंख सवालों से परे, जैसे वे जानते थे लेकिन बोल नहीं सकते थे। वहां के वृद्ध पुजारी गणपति जी ने मुझे एक ग्रंथ दिया, निषिद्ध तंत्र शून्य पथ। यह तंत्र वेदों से बहिष्कृत है। इसमें ईश्वर नहीं, मौन है। न भक्ति है, न प्रायश्चित। केवल दंड है उनके लिए जिन्होंने धर्म की आड़ में अधर्म किया। ग्रंथ में एक अध्याय था, चयन विधि। हर वर्ष एक आत्मा चुनी जाती है, जो अपने पाप को मौन में ढके उसे शून्य में समाहित कर दिया जाता है। एक सूची थी, 13 नाम, जिनमें से 9 पर एक जीरोन बना था। अगला नाम अर्जुन घोष। मुझे खोजते हुए आई एक स्त्री, तेजस्वी किंतु थकी हुई आंखों वाली। नाम था शुभ्रा सोमेश। मैं शून्य पंथ की भगोड़ी हूं और तुम्हें अभी मारा नहीं गया, क्योंकि कुंड चाहता है कि तुम स्वीकार करो। मौन रहोगे तो मरोगे, स्वीकार करोगे तो बदल जाओगे। शुभ्रा ने खुलासा किया कि शून्य पंथ को एक धर्म संहार मिशन कहा जाता है, जो धर्म की ओट में बलात्कारी, हत्यारे, घोटालेबाजों और ढोंगी साधुओं को चुनता है और उन्हें एक धार्मिक मोक्ष का भ्रम देकर कुंड में समाहित करता है। यहां न्याय कानून नहीं करता, यहां शून्यता करती है, जहां अपराध न बचता है, न माफ होता है। क्यों तुम्हारा नाम लिस्ट में है? मैंने कबूल किया। 6 साल पहले एक मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ दस्तावेज मिले थे, बलात्कार, बाल शोषण, भूमि घोटाला। लेकिन मैंने वो रिपोर्ट दबा दी, क्योंकि मुझे मीडिया हाउस से निकाल देने की धमकी मिली। और फिर एक मंत्री ने चुपके से मुझे 10 लाख भेजे। मैंने सच को दफना दिया। तुमने पाप नहीं किया, पाप को बचाया, और शून्य इसे अपराध मानता है। रात को 2 बजे हम शून्य कुंड पर पहुंचे। वहां कुछ था, कोई ऊर्जा, कोई चेतना, जैसे कुंड खुद मुझे देख रहा था। जैसे ही मैं भीतर उतरा, पूरा जल अंधकार में बदल गया, पर उसकी गहराई में मेरे ही चेहरे उभरने लगे, भयभीत, झूठे, लालची। क्या तू मौन रहेगा अर्जुन, या अपने पाप को स्वीकार करेगा? मैंने अपराध नहीं किया, लेकिन मैंने पाप को छुपाया। अब मैं उसका प्रायश्चित चाहता हूं। मुझे क्षमा नहीं, दंड दो। अचानक एक प्रकाश उठा और मैं कुंड से बाहर आ गया। लेकिन मेरे माथे पर एक नया चिन्ह उभर चुका था, जिरीन। अब तुम शून्य पंथ के अगले कथावाचक हो। तुम्हारी आत्मा बची, लेकिन अब तुम्हारा धर्म है अगला शिकार ढूंढना। मुझे एक नई सूची सौंपी गई। अगला नाम था चारुलता देवी, साध्वी, जो अपने प्रवचन में शुद्धि की बात करती थी, लेकिन बलात्कारियों को धार्मिक क्षमा देती थी। अब मैं तुमसे पूछता हूं, अगर तुम्हारे सामने यह सत्य आए कि तुम्हारा धर्मगुरु, नेता या संत किसी मासूम की चीखें दबा रहा है, क्या तुम उसकी पोल खोलोगे, या तुम भी अगली सूची में शामिल हो जाओगे? और जब शून्य कुंड तुम्हारा प्रतिबिंब न दिखाएगा, तो समझ जाना, अब वे तुम्हारी आत्मा निगल चुका है, क्योंकि शून्य कुंड अब भी जीवित है और वहां केवल 2 चीजें समाती हैं, सत्य या तुम।